नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस की सीरीज पर चर्चा करेंगे किसान नेता श्री राकेश टिकैत की कुंडली पर। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस सीरीज में श्रीमान राकेश टिकैत जी की कुंडली का पॉलिटिकल एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस करेंगे। इस टाइम आप अगर देखेंगे तो राकेश टिकैत जो हैं किसी भी तरीके से किसी भी बात पर राजी नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 3 बिल वापस ले लो, उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो उनकी कुंडली क्या कहती है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है, उसका आपको हम विश्लेषण देंगे। देखिए, राकेश टिकैत जी की जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है। इनके आज स्थान में सूर्य और बुध और पराक्रम स्थान में बृहस्पति और केतु। राज्य भाव में इनके जो है शुक्र और शनि बैठे हुए हैं और राहु इनके भाग्य भाव में है। चंद्रमा इनका जो है दशम भाव में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मंगल इनका जो बुद्धि स्थान पे बैठा हुआ है। तो जब बुद्धि स्थान पे मंगल होता है तो आपको, और मंगल और शनि के बीच में जो है खड़ाष्टक योग है। मंगल और शनि के बीच में जब खड़ाष्टक योग होता है तो नेचर कुछ अड़ियल होता है, बिल्कुल अंगद की तरह। जहां पैर जमा दिया, जो कह दिया उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस कुंडली की सबसे बड़ी बात है, अगर हम इसका सुदर्शन चक्र ज्योतिष पेंडुलम चार्ट स्टडी करते हैं तो इसमें इनका जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल, इनका जो लॉजिकल पार्ट है दैट इज 0 और इनका जो मेटेरियलिस्टिक पार्ट है दैट इज फैंटास्टिक। मेटेरियलिस्टिक पार्ट फैंटास्टिक होने के कारण इनको जीवन में जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो जिन सुख सुविधाओं का ये दिल में सोचेंगे वो इनको प्राप्त होंगी। लॉजिकल पार्ट 0 होने के कारण सुख सुविधा पार्ट प्राप्ति हेतु आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये आपकी बात को बिना दिमाग लगाए प्रेजेंट कर देंगे। इनका जो स्पिरिचुअल पार्ट वो ओके होने के कारण धर्म के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनका जो स्पिरिचुअल पार्ट जो है, लेकिन इनका जो मेटेरियलिस्टिक पार्ट फैंटास्टिक है तो उसमें धर्म भी कहीं पर नहीं आता। तो ये जो इनका जो पेंडुलम चार्ट का जो स्वॉट एनालिसिस है उसमें इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप जो है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि आप इनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन वहां पर उनका जो मेटेरियलिस्टिक पार्ट जो है वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। मतलब मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए ही कैन डू एनीथिंग। वहां पर जो है स्पिरिचुअल पार्ट ओके होने के कारण ही विल डैम केयर फॉर दैट। राष्ट्र की बात दिमाग में नहीं होगी, सिर्फ एक बात दिमाग में रहेगी कि हाउ यू विल गेन द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। दूसरा, राकेश टिकैत जी की कुंडली में जो है उल्का योगनी चल रही है और उल्का योगनी में इनकी मंशा जो दिमाग है, क्योंकि इनकी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण की आपकी जो है सेकंड ढैया जो है वो 24/1 से शुरू हुई है, जो 17/1/2023 तक रहेगी। द्वितीय चरण जो होता है वो फाइनेंशियल पे और परिवार के लिए थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है। लेकिन शनि के बारे में एक चीज मशहूर है
शनि जब भी आपसे लेंगे तो पहले आपको इतने सब्ज-बाग दिखा दिए जाएंगे, इतने सब्ज-बाग आपके सामने होंगे कि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसका उलट क्या हो सकता है। पहले सब्ज-बाग दिखाकर फिर उसके बाद पलटी दी जाती है। तो शनि की साढ़े सती का जो द्वितीय चरण है उसमें उल्का योगिनी के कारण मंशा उल्कापात की रहेगी। इनकी मंशा ये रहेगी कि किसी भी तरीके से उल्कापात मचाया जाए और ही शुड बी ऑन द स्क्रीन। दूसरा इनका जो है उल्का योगिनी के कारण उल्कापात की मंशा रहेगी एवं शनि की साढ़े सती की द्वितीय चरण की द्वितीय ढैया जन्म नक्षत्र से होने के कारण 24/1/2020 से लेके 29/4/2022 में किए गए गलत कार्यों के कारण इनको जो है 25/9/2021 से लेकर 25/3/2022 मध्य बंधन योग बन रहा है। तो ये कुछ ऐसा गलत कर देंगे जिसके कारण जो इनकी शनि की साढ़े सती है, शनि की साढ़े सती इनकी नाम राशि पे भी चल रही है, शनि की साढ़े सती इनकी कुंडली में भी चल रही है और शनि की साढ़े सती की जो द्वितीय ढैया है वो इनकी वर्तमान में द्वितीय ढैया शनि के साढ़े सती का जो ढैया है वो भी इनके ऊपर चल रही है। तो इस कारण ये जो है, ये जो बंधन योग है ये प्रबल हो रहा है। अब इनकी मंशा भी यही है, इन्होंने अपनी कई भाषणों में ये बोला है कि मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अब ये आपका जो सितंबर आ रहा है 25 सितंबर से लेकर 25 मार्च 2022 से पहले, ये 25 सितंबर से पहले भी हो सकता है लेकिन 25 सितंबर से स्टार्ट है इनका योग, जिसमें 25 सितंबर से लेके 25 मार्च 2022 के बीच में इनको बंधन योग जो है वो इनके जो ग्रह हैं बृहस्पति, केतु और सूर्य, बुध, ये और मंगल और राहु के कारण जो है इनका जो बंधन योग बनता है। वर्तमान में इनकी शनि की साढ़े सती का द्वितीय चरण चल रहा है जिसकी द्वितीय ढैया जो है इस टाइम चल रही है एवं शनि में शनि की अंतरदशा भी चल रही है और शनि में शनि का प्रत्यंतर जो है इनका, शनि में राहु जो है ये आपका इनका जो है 15 सितंबर 2021 से लेकर 15 मार्च 2022 तक रहेगा, जिसमें ये बंधन योग कंफर्म होता है। क्योंकि देखिए शनि जो है, शनि, राहु और केतु, राहु जो है आपके कोतवाल का काम करते हैं, केतु जो है ये जो है आपके जो है काउंसलर का काम करते हैं और शनि जो है दंडाधिकारी हैं। अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े सती भी चल रही है, साथ में उल्का योगिनी भी चल रही है, तो ये इस तरफ इंगित करता है। इसमें माननीय आपके राकेश टिकैत जी के लिए भी एक हिदायत है कि उल्कापात से बचें। दूसरा, सरकार को भी इसके लिए हिदायत है कि कोई बहुत बड़ा उल्कापात का जो है प्लान बन रहा है जो विघटनकारी ताकतें कर सकती हैं। इस किसान आंदोलन के पीछे, इस किसान आंदोलन के आड़ में कुछ ऐसा हो सकता है। अब आइए, यह तो था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अब आपको इस कुंडली का स्वॉट एनालिसिस बताते हैं। देखिए स्वॉट एनालिसिस में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको बताया कि मेटलिस्टिक पार्ट जो इनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप किसान नेताओं को देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मेटलिस्टिक आपका जो है इनके पास होगा। इनकी जो प्रॉपर्टी के बारे में जिस तरीके से मीडिया में बताया जा रहा है वो लगभग बिल्कुल ठीक ही है। तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ, वो किसी भी लेवल तक जाके फाइट करने के लिए तैयार हैं। और इनको स्पोर्ट भी मेटेरियलिस्टिक, स्पोर्ट भी आपको विपक्ष का बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो वीकनेस है वो इनका जो लॉजिकल पार्ट न्यून होने के कारण, न्यून क्या बिल्कुल शून्य है, तो इनको गुड फेथ में लेकर
इनको जो भी आप फीड करेंगे ये आकर आपके सामने अप फ्रंट बोल देंगे बिना दिमाग को यूज किए कि उसका नुकसान कितना होगा। ये इनका जो लॉजिकल पार्ट जीरो है, इसके कारण ये कुछ भी बोल सकते हैं। बक्कल उतारने की बात हो चुकी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है इनको जो है इस चीज का ख्याल रखना है कि लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगाकर वक्तव्य दें, अन्यथा वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। सबसे बड़ी वीकनेस इनकी ये है। स्पिरिचुअल उसमें ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअली जो है बिल्कुल गलत है। स्पिरिचुअली ही इज राइट, ही इज ओके। जो चीज सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है गलत बोलेंगे। लेकिन लॉजिकल पार्ट न्यून होने के कारण आप इनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं और ये अपफ्रंट आके बोल देंगे, जिसका फायदा विपक्ष ले रहा है। और इनको एज ए जिस तरीके से 2011 में अन्ना हजारे को पैम्पर करके आपका दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना जी को बिठाया और उस टाइम की जो वर्तमान सरकार थी उसने अन्ना हजारे को बिल्कुल कहीं पे भी उसमें नहीं लिया, उनके उसको कि अन्ना हजारे कौन है। यहां तक कि आपका जब उनका डिस्कशन हो रहा था तो अन्ना हजारे के बारे में जब बात की गई तो उस टाइम जो उनके कोषाध्यक्ष थे तो उन्होंने ये बोला कि अन्ना हजारे कौन है। तो ऐसे इनको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि इनका जो प्लान है ये 2024 तक का है। तो 2024 तक के प्लान को इनके ग्रह कैरी नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम मार्च तक इस एजिटेशन को लीड करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से अन्ना हजारे के एजिटेशन में आपके जो है हीरोज बदल गए थे, बाद में माननीय आपके अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण जी, आपकी किरण बेदी और आपके इसे क्या बोलते हैं योगेंद्र यादव, तो ये लोग उस एजिटेशन का जो है रिजल्ट थे। इसी तरीके से आपको जो है मार्च से पहले पहले इसका आउटकम नजर आएगा और आपको 3-4 ऐसे नेता नजर आएंगे जो इनको बिल्कुल साइड लाइन करके जो 2022 का इलेक्शन है उसमें हीरो बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा जो नजर आ रहा है। सबसे बड़ी थ्रेट यही है। अपॉर्चुनिटीज इनकी ये है कि इनकी जो कुंडली है इस समय जो है इनका जो ग्रह दशा चल रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली बहुत पावरफुल है। जिसके पराक्रम स्थान में बृहस्पति और केतु हो, आज स्थान में सूर्य बुध हो और इनके राजस्थान में जो शनि है वो नीच के हैं और शुक्र के साथ हैं। तो ये शनि जो नीच का जो शनि है और शुक्र के साथ है, ये इनको अब ग्रह सुख से वंचित कर रहा है। ये घर नहीं जा पाएंगे, ये एजिटेशन में ही चलते रहेंगे और ये जब तक इनकी ये ढैया का जो सेकंड ढैया है तब तक इनको ये जो है परेशानी महसूस होगी। स्ट्रेंथ बता दी, अपॉर्चुनिटीज बता दी, वीकनेस बता दी और मैंने आपको थ्रेट बता दी। थ्रेट ये है कि इनका जो अब आंदोलन है ये मैक्सिमम फेब से पहले पहले हाईजैक हो जाएगा, जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था। और आउटकम जो था आपके सामने 4-5 नेता आए थे जिन्होंने फिर बाद में अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद अब वो सरकार में कायम भी हैं। तो इसी तरीके से अन्ना हजारे का जो जिस तरीके से एजिटेशन, आज अन्ना हजारे को कोई नहीं जानते हैं लेकिन वो कहाँ हैं क्या कर रहे हैं किसी को वो नहीं है। उन्होंने भी एजिटेशन किसान आंदोलन से शुरू किया था, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट किया था। तो वो सब चीजें डेली जो है आप देख रहे हैं कि डेली वक्तव्य बदल जाता है, एक चीज मान ली जाती है तो दूसरी सामने खड़ी जाती है। तो ये जो आंदोलन है ये आस्ता आस्ता लंबा होता जाएगा, लेकिन इस टाइम की जो ज्योतिष गणना कहती है 25 सितंबर 2021 से 25 मार्च
2022 के बीच में इनका शनि की साढ़े सती, शनि की महादशा में शनि के अंतर में राहु का प्रत्यांतर और उल्का योगिनी के कारण, किसी उल्कापात के कारण इनको जेल हो सकती है। नमस्कार।